काजू एक सेकंड। हाँ साहब सामने जो भाई बंधु बैठे हैं खड़े हैं वो एक बार सामने आ जाए यहाँ पे। कि नहीं, हर आम शहरी की है, पूरे ब्यावर के समाज की है, सर्व समाज की है। इस ब्यावर के समाज में एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, वो लापता हुई है, गुमशुदा हुई है, उसका 3.5 महीने से कोई पता नहीं। पुलिस खुद जो है गुमराह करती है माँ को। कभी कहती है कि मोबाइल से हमें डाटा नहीं मिल रहे हैं, डाटा रिकवर नहीं हो रहे हैं, मोबाइल रिकवर नहीं हो रहे हैं। कभी कह रहे हैं हमने लड़की को ढूंढ लिया है, जल्द ही आपके सामने ले आएंगे। हाई कोर्ट की फटकार इन पुलिस वालों को मिल रही है, उसके बावजूद भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, न्याय हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। ये लड़ाई केवल जैन समाज की नहीं है, ये लड़ाई अपितु पूरे ब्यावर शहर की लड़ाई है, हर मानवता की लड़ाई है, हर माँ की लड़ाई है, महिला शक्ति की लड़ाई है। हमें महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, बेटियों को सम्मान देना पड़ेगा। बेटी का दोष क्या था? वो पढ़ना चाहती थी, वो उड़ान भरना चाहती थी। और ये दरिंदे, ये शिक्षक अगर यही भक्षक बन जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा? ये सोचने की बात है, हमें सोचना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। मैं चाहता हूं इस मूवमेंट में ब्यावर शहर का हर घर का हर नुमाइंदा जुड़े, हमारे साथ जुड़े। और जब तक ये बेटी घर नहीं पहुंच जाती, जब तक उस माँ की पतराई आंखों में खुशी के आंसू नहीं आ जाते, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने तय किया है, आज हम सर्व समाज की जवाहर भवन में मीटिंग कर रहे हैं और 20 तारीख को हमने बंद आउट किया है। ये बंद हो सकता है जिला लेवल पे होगा और उसके बाद ब्यावर में ये अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। उसके बाद आमरण अनशन होगा, चक्का जाम होगा। हमें जरूरत पड़ी हम आगे तक जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। ये हमारी लड़ाई है, हमारी अस्मिता की लड़ाई है। हमारी बेटी के लिए लड़ना कोई गलत नहीं। हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसक रहेगा, पर हम पूरी ताकत के साथ, ओजस्वता के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। हमारी बेटी, मुझे तो पूरा विश्वास है, हमारे घर पे आएगी। उस माँ की आंखों पे हम खुशी ही तो देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मेरा नाम गौतम संचेतिया साहब, संघर्ष समिति जो बनी है उसका एक नुमाइंदा मैं भी हूँ। प्रशासन चुप क्यों है ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। प्रशासन को इस तरीके से चुप बैठने से ये हमारा कोई समाधान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके हमें सूचित करें कि बच्ची सही है, सही जगह पर है, हमें उसको बताया जाए, दिखाया जाए। उसको बंद क्यों कर रखा है आप ये बताएं। अगर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको बंद क्यों कर रखा है, छिपाया क्यों गया है? वो सबके सामने लाएं। आज जनता पूरे ब्यावर की जनता पूरी साथ में है, तो हमें ये इससे अवगत कराया जाए। बच्ची को जल्द से जल्द उसके मम्मी पापा के तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद। अगला कदम क्या होगा आपका?
अगला कदम तो ये क्या है कि महिला का उत्पीड़न है, ये महिला उत्पीड़न से संबंधित है, ये केवल एक व्यक्तिगत संबंधित मामला नहीं है। तो इसके लिए तो अगर पूरा देश भी अगर आगे होकर आए, और ये बहुत जल्द हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन में इतना दम है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुप्पी क्यों है? वो किस लिपापोती में बैठे हैं और किस उसमें बैठे हैं कि वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं? ये इतना बड़ा काम भी नहीं है एक बेटी को छुपाना। यहाँ पर तो करोड़ों बेटियां कहाँ छुपाई जाती है। जैसे मुंबई जैसे शहर में क्या कारोबार चलता है, तब भी उसका ठिकाने तक प्रशासन पहुँच जाता है। तो ये तो एक मामूली बात है, और ये छिपाया क्यों गया है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये इसकी जानकारी सरकार तक पहुँचनी चाहिए और सरकार इसका समाधान दे। थैंक यू।